नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे कार्तिक पूर्णिमा की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक धोबन रहती थी। उसका नाम पूनम था। उसके दो बेटे और दो बहू थी। पूनम के पति की मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी थी। पूनम धोबन का नियम था कि वह पूर्णिमा को घाट पर कपड़े धोने नहीं जाती थी, बल्कि वह स्नान करती, पूजा पाठ करती थी। उसका पूरा जीवन लोगों के कपड़े धोकर ही गुजरा था, पर वह गुरुवार के दिन लोगों के कपड़े नहीं धोती थी। दूसरा उसका नियम था कि वह घर में बहुत साफ सफाई रखती थी। 4 कमरों का मकान हमेशा साफ सुथरा रहता था। उसने घर में कभी भी झाले नहीं आने दिए। रोज शाम होने से पहले झाड़ू लगाती। उसके पड़ोसी भी साफ सफाई के मामले में पूनम धोबन का उदाहरण दिया करते थे कि सफाई हो तो पूनम धोबन के घर जैसा। पूनम धोबन की उम्र गांव के सेठ व जमींदारों के कपड़े धोने में गुजर गई थी। पूनम धोबन के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी पूनम धोबन के काम में लगे रहते थे। बेटे बहू भी कपड़े धोने के काम किया करते थे। लेकिन अब पूनम धोबन की उम्र हो गई। उसने कपड़े धोने का काम बच्चों को सौंप दिया और वह घर पर ही रहने लगी। लेकिन घर की साफ सफाई की अभी भी पूरी जिम्मेदारी उसने अपने हाथ में ले रखी थी। एक बार की बात है, पूनम धोबन बीमार पड़ गई। उसने खाट पकड़ लिया। 2-4 दिन तक बहुओं ने घर की अच्छी साफ सफाई की, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों बहुओं ने घर का साफ सफाई पर ध्यान देना बंद कर दिया। उधर पूनम धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर की हालत देखकर दुखी हो रही थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, बहुओं से बोलो कि घर की साफ सफाई पर ध्यान दे। दोनों समय झाड़ू लगाए, नहीं तो हमारे घर में दरिद्रा पसर जाएगी। घर में दरिद्रा का वास हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। पूनम धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाती रहती कि हे महालक्ष्मी, मैंने पूरी उम्र घर में खूब साफ सफाई की, रोज सुबह शाम को झाड़ू लगाती, उसी से आप मेरे घर में विराजमान रहीं। लेकिन अब मेरे बहुएं नहीं करती। आप मेरा घर छोड़कर कभी मत जाना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि धोबन की बहुओं को रास्ते पर लाना ही होगा। माता लक्ष्मी एक बुजुर्ग महिला का भेष बनाकर धोबन की मुंहबोली बहन बनकर उसके घर आ गई। वह अपने साथ एक लोहे का बॉक्स साथ लाई थी। माता लक्ष्मी उनके साथ रहने लगी। एक दिन दोनों बहुओं ने पूछा, मौसी जी, आपके बक्से में क्या है? तब माता लक्ष्मी बोली, अरे मेरी बहुओं, मेरा कोई औलाद नहीं है। यह धन वाला बक्सा है। मैंने सोचा कि मेरे बहन के बच्चे भी तो मेरे बच्चे जैसे हैं। मैं यह धन तुम दोनों बहुओं में से एक को दूंगी, जो घर का सारा काम अच्छे से करेगा और जो मैं बोलूंगी वह सब काम करेगा। धोबन की दोनों बहुएं बहुत खुश हुईं। अब तो दोनों बहुएं अपने सास की मुंहबोली बहन की खूब सेवा करने लगीं। जैसे वह कहती वैसा ही दोनों बहुएं करतीं। बहुएं प्यार से रहने लगीं। उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वह भी बंद हो गए थे। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठतीं, पूरा घर का साफ सफाई करतीं, स्नान करतीं, फिर पूजा पाठ भी करतीं। फिर घाट पर कपड़े धोने जातीं, शाम को भी झाड़ू लगातीं। इस तरह दिन बीतने लगे। कब 1 महीना निकल गया पता ही नहीं चला। एक दिन शाम के समय दोनों बहुओं ने सास और सास की बहन की खूब हंस-हंस के बातें करने की आवाज़ सुनी। उस रात्रि को दोनों बहुओं ने सोचा कि दोनों बुढ़ियाओं को नींद ही नहीं आ रही है। देर रात्रि तक पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। सुबह उठकर पूछेंगे।
फिर सुबह रोज की तरह बहुएं उठी, पूरा काम करके चाय बनाकर जब सास और सास के बहन को चाय देने गईं, तब सास सो रही थी और सासू माँ की मुंह बोली बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। दोनों बहुओं ने पूरे घर में खोजा, लेकिन मौसी जी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी। तब उन्होंने अपनी सास को जगाया और पूछा कि सासू माँ, मौसी जी कहाँ हैं? हमने पूरा घर देख लिया है, मौसी जी तो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी बड़े बेटे ने मौसी जी के बक्से को खोलकर देखा तो उसमें माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर पीतल की प्रतिमा पड़ी थी। साथ ही उसमें एक चिट्ठी भी थी। बेटे ने चिट्ठी को जोर जोर से पढ़कर सबको सुनाया। उसमें लिखा था कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सुधारने आई थी। तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना। तुम्हारी माँ ने घर में कभी गंदगी नहीं की। उसने कभी अपने जीवन में दरिद्रता नहीं देखी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी हो रही थी। मन ही मन बड़बड़ाती थी कि मेरी बहुएं घर का झाड़ू पोछा नहीं करती, शाम की झाड़ू नहीं लगाती, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। और वह मुझे कहती थी कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा देने आई थी। सबकी आंखों में आंसू आ गए। जो बेटा चिट्ठी पढ़ रहा था और जो सुन रहा था, सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद सभी बेटे बहुओं ने अपनी माँ की पाँव पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। तभी माता लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में प्रकट हुईं। सभी माता के चरण पकड़ लिए और अपने गलती की क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसे हमेशा याद रखना। मेरी बहू, तुम यह बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि मैं उसी घर में निवास करती हूँ जिस घर में साफ सफाई रहती है, जिस घर में जाले नहीं आते, जहाँ बड़ों की इज्जत होती है, बच्चों से प्यार किया जाता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, सभी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं, मैं उसी घर में निवास करती हूँ। सभी ने माता लक्ष्मी से अपने गलती की क्षमा मांगी और माता लक्ष्मी ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिया और पूनम धोबन से कहा कि बहन, हम आज भी बहनें हैं। तुम मरने के बाद मेरे ही लोक में निवास करोगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पूनम धोबन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो लक्ष्मी माता की।